नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे UGC नेट संस्कृत में आने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों आइए, इसमें जो मैं क्वेश्चंस बोलूँगा उसमें आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसके आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर उस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। और साथ साथ में आप चाहें तो प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में खुद भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? दोस्तों इसका उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, शूद्रक की सभा में शुक लेकर कौन आया? शूद्रक का आपको पता है, यह जो वर्णन है यह कादंबरी में से लिया गया है, शुक नाशोपदेश। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इसका उत्तर वैसे है चांडाल कन्या। उसके बाद दोस्तों, व्याकरण का दूसरा नाम आपको पता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका उत्तर होगा शब्द अनुशासन। उसके बाद इंद्रकील पर्वतस्य वर्णनम अस्ति। इंद्रकील पर्वत का वर्णन है, आपको पता है इसका वर्णन किरात अर्जुनीयम में है। उसके बाद वेदांत सारः केन लिखतः। वेदांत सार को किसने लिखा है? आपको पता है सदानंदेन, सदानंद योगींद्र गौड़ ने इसको लिखा है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ इति शब्दः कस्मिन अर्थे। तो यहाँ पूछा है कि यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा जिसको बोला है, तो यहाँ पर अथ का मतलब क्या है? अथ के वैसे कई मतलब हैं दोस्तों, अथ मंगलार्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है अनंतर्य। मैं आपको इसका मैसेज में भी दिखा देता हूँ क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबने बी दे रखा है, तो यानी इसका अर्थ अनंतर्य ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, यानी ऐसा समास बताइए जिसकी कोई भी संज्ञा नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिए, केवल समास एक ऐसा समास है जिसका कोई भी नाम नहीं होता है। त्रिष्टुप छंदसी कति वर्णा भवन्ति। आपको पता है कि त्रिष्टुप छंद के एक पाद में 11 वर्ण होते हैं, तो 11 चौक 44 वर्ण इसके अंदर होते हैं। सांख्य में कितनी विकृतियाँ होती हैं? दोस्तों ध्यान से देखिए, सांख्य में कितनी विकृतियाँ होती हैं, इसका एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं। षोडश यानी 16 इसमें विकार होते हैं सांख्य के अनुसार। उसके बाद वेदांत के मत में लिंग शरीर के कितने अवयव होते हैं? दोस्तों यहाँ पर लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को कहा गया है। वेदांत में होते हैं 17, और यह प्रश्न अगर सांख्य के मत में आता फिर होते इसमें 18। सूत्रम कतिविधम, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सूत्र हमारे 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? अब ये प्रश्न बड़ा कन्फ्यूजिंग है। देखिए दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में इसके अभिलेख मिलते हैं, कुछ संस्कृत में भी हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देखिए, कईयों ने इसको ब्राह्मी बी दे रखा होगा, ठीक है, बहुत सारों ने बी ही दे रखा है। तो इसका मान के चलिए एक्चुअल में ब्राह्मी लिपि ही इसका आंसर होगा। अब सूत्र के कितने भेद हैं ये पहले भी पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर बृहत्त्रयी शब्द था, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो बृहत्त्रयी में आपने पूछा है कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता ही है बृहत्त्रयी में हमारे किरात अर्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम आते हैं। उसके बाद ये जो प्रश्न है, देश बंधस चित्तस्य, ये किस में से लिया गया है? ये पतंजलि के योग सूत्र में से लिया गया है, और देश बंध चित्त का मतलब होता है धारणा। उसके बाद प्रश्न है, शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? दोस्तों आपको पता है किरात अर्जुनीयम में 18 हैं, शिशुपाल वधम में कितने हैं बताइए? शिशुपाल वधम में 20 हैं, और नैषध में हमारे हैं 22 हैं। लेकिन इसके तो ऑप्शन में एक भी सही नहीं है। तो देखते हैं इसका में आगे इन्होंने क्या दे रखा है। देखिए इसमें बिल्कुल नन ऑफ दीज, यानी ये ऑप्शन ही सारे इसके गलत हैं। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? आपको पता है इसमें 18 अध्याय हैं। ज्योतिष वेद पुरुष का अंग कौन सा है? ज्योतिषम जो है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, सबने लगभग यहाँ पर एक रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ज्योतिषम नेत्रम होगा।
उसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? आपको पता है बुद्ध चरितम लिखा है अश्वघोष ने। ये दोबारा से आ गया, भाषा बता रहे हैं इसकी। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, धम्म शब्द किस भाषा से संबंध रखता है? इन्होंने प्रश्न गलत पूछ रखा है। धम्म शब्द किस भाषा से संबंध रखता है? तो ये है पाली भाषा से। अलकापुरी की स्त्री मांग में कौन सा पुष्प धारण करती हैं? ये मेघदूत में से है, तो इसका उत्तर है कदम्ब। नव्य न्याय के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर है आचार्य गंगेश। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अज्ञान क्या है? अज्ञान भाव रूप भी है और अभाव रूप भी है, तो तीसरा उत्तर इसका बिल्कुल सही है। रस गंगाधर के लेखक कौन है? आपको पता ही है, आचार्य जगन्नाथ हैं। उसके बाद अर्थ संग्रह किसकी कृति है? आपको पता है, ये लोगाक्षी भास्कर की कृति है। अब इसको जोड़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। ऐसे तो इसका बनेगा हरये, ये अयादि संधि का रूप है। घकार का उच्चारण स्थान आप बताइए क्या होता है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, तो कंठ इसका उच्चारण स्थान है। ज्ञानाधिकरण, ज्ञानाधिकरण दे रखा है इन्होंने, गलत दे रखा है। ज्ञानाधिकरण होता है तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा भवति। उसके बाद यहाँ पर है ब्राह्मणेन निष्कारणः षडंगो वेदो अध्येयो गेयश्च, कि ब्राह्मण को बिना किसी कारण के वेद के 6 अंगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यह सूक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? यह पतंजलि के महाभाष्य में प्राप्त होती है। वेदः इतस्मिन् क प्रत्यय, देखिए दोस्तों इसके अंदर घय प्रत्यय होगा। उसके बाद अर्थशास्त्रे अधिकरणानाम संख्या, अधिक इसमें अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? दोस्तों इसके अंदर 15 अधिकरण हैं। देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं एक बार चेक करके। जी इन्होंने 15 ही दे रखा है सबने, तो इसमें 15 ही होगा। जैसे 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 इसके अंदर विषय हैं। उसके बाद पश्चात है श्रीमद् भगवद गीता में पुरुषोत्तम योग नामक कौन सा अध्याय है? तो दोस्तों ये 15वां अध्याय है। शन्नो देवी रभिष्टये आपो किससे संबंध रखता है? आपह जल से संबंध रखता है। कुमार संभव में सर्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों बताइए, इसका उत्तर देख लेते हैं। 17 होगा इसके अंदर, बिल्कुल 17 ही है। उसके पश्चात ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कितने सूक्त हैं? तो इसका जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है कि इसमें कोई भी, इनमें से कोई नहीं है। 191 सूक्त इसके अंदर हैं। पहले मंडल में भी 191 हैं और 10वें मंडल में भी 191 प्राप्त होते हैं। रामायण का प्रसिद्ध संस्करण कौन सा है दोस्तों? बताइए। इसका संस्करण प्राप्त होता है बम्बई संस्करण, सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अभिलेखों में अशोक का नाम क्या है? आप जानते ही हैं। देखिए इसके अंदर दे रखा होगा देवानाम प्रिय दे रखा होगा, प्रियदर्शी दे रखा होगा। और ये प्राप्त कहाँ होता है? मस्की शिलालेख में प्राप्त होता है। आत्मा को मध्यम परिमाण कौन मानते हैं? दोस्तों याद रखना, ये जैन मानते थे आत्मा को मध्यम परिमाण। सूक्ष्म शरीर में कितने कोश होते हैं भाई? अब देखिए सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 कोश होते हैं, आपको पता है। देखिए सबने 3 ही दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद रघुवंश महाकाव्य में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें लिख दीजिए आप अनुष्टुप छंद। कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है? दोस्तों उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं दोस्तों। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। देहात्मवाद को कौन मानते हैं? दोस्तों देहात्मवाद को मानते हैं चार्वाक। और 10 रूपक कार के अनुसार पूर्व रंग का अपर नाम क्या है? तो पूर्व रंग को बोलते हैं दोस्तों नांदी बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने अब आपको लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस करवाए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।